प्रिय वसुधारा मित्रों एवं रामायण सत्संग प्रेमियों, आज के इस सत्संग में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने जाना कि ज्ञान का दीपक जल गया, अंधेरा मिट गया, आत्मा का अनुभव हुआ, परमात्मा का अनुभव हुआ, केवल पद ब्रह्म पद परम पद प्राप्त हुआ, माया से मुक्ति मिल गई। माया ने आरंभ से लेकर अंत तक बड़ा उपद्रव किया। आरंभ में तो वह सही बताया गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयु गुसाई, बंधो कीर मरकट के नाई। माया के वशीभूत होकर अपने को बंधन में मनुष्य ने बांध लिया। तो अब थोड़ा समझते हैं कि यह माया क्या है। माया से संबंधित एक प्रश्न लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से पूछा था। वह प्रश्न है कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। ये लक्ष्मण जी ने और ऊपर से कुछ पूछा है, लेकिन ये सब पूछने में ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, और ये सभी वेदांत के प्रश्न हैं। मैंने कहा था आपको कि अध्यात्म के 6 दर्शन हैं: मीमांसा, वैशेषिका, न्याय, सांख्य, योग और वेदांत। तो यह प्रश्न अभी लक्ष्मण जी का लंबित रहा है। तो आज उसे देखते हैं कि भगवान श्री राम क्या उत्तर दे रहे हैं। तो आज का विषय हुआ कि रामायण में वेदांत दर्शन। तो भगवान श्री राम आरंभ करते हैं कि मैं और मोड़ तोड़ते माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। मैं और मेरा, तुम और तेरा, यही माया। माया का आरंभ यहीं से होता है। मैं हूं, तुम हो। यह मेरा है, वह तेरा है। मैं और मैंपन, मेरापन, तुम और तेरा। जहां से यह विभाजन आरंभ हुआ, जहां यह अद्वैत खंडित हुआ, वहां से माया का आरंभ हो गया। मैं और मोड़ तोड़ते माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। और इसी माया ने जीव पर कब्जा कर लिया, मनुष्य को अपने बस में कर लिया। आरंभ एक सूफी संत हुए हैं, रज्जब साहब। उनका एक वचन है कि ज्यों मुख एक देख दुई दर्पण, गाहला तेता गाया, जन रज्जब एकै विधि जाने, ज्यों था त्यों ठहराया। ज्यों मुख एक देख दुई दर्पण। तुम तो एक हो, मुखड़ा तो एक है, लेकिन जब दर्पण के सामने जाते हो तो दूसरा मुखड़ा भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब एक इधर है, एक उधर है, एक से 2 हो गए, माया आरंभ हो गया।
ज्यों मुख एक देख दुई दर्पण। कहते हैं कि जिन्होंने इसको जाना, अनुभव किया, मुक्त हुए, उन्होंने अनेक प्रकार से इसका वर्णन किया है और मुक्त होने का उपाय बताया। ज्यों मुख एक देख दुई दर्पण, एक से दो। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि 102 हो गए, माया आरंभ हो गया। क्योंकि यह सृष्टि तो अद्वैत है, उस अद्वैत से टूट गए, अलग हो गए, तो माया आरंभ हो गया। तो मैं और मेरा, तुम और तेरा, माया का आरंभ। और इसी से सारे जीव, सारे मनुष्य कम से कम वशीभूत हो गए। अधिकांश संघर्ष तो यही कि ये मेरा है, अरे शरीर है कि पद है कि धन है कि मकान है कि नाम है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा और तेरा। यही तो विवाद है, यही तो संघर्ष है, मैं और मेरा। तो माया आरंभ हो गई और माया ने तब कब्जा कर लिया, माया से वशीभूत मनुष्य हो गया। तब आगे क्या कहते हैं कि गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया समझो भाई। कहते हैं गो अर्थात जो इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हो, इंद्रियां जहां तक जा सकती है, जहां तक ग्रहण कर सकती है, वो सब गो। गोचर अर्थात जहां तक दिखाई देता है, साकार। तो जहां तक इंद्रियां जा सकती हैं, ग्रहण कर सकती हैं, जहां तक दिखाई दे सकता है, जहां तक दृश्य है, साकार है, गो गोचर जहां लग मन जाई। और मन जहां तक जा सकता है, और मन की 5 वृत्तियों में एक वृत्ति कल्पना, इसलिए मन बड़ी बड़ी कल्पनाएं करता है। वो सारी कल्पनाएं भी माया ही, क्योंकि मन ही माया। और मन जहां तक जा सकता है, प्रमाण के नाम पर अर्थात ज्ञान के नाम पर, विपर्य के नाम पर, ज्ञान और अज्ञान सम्मिलित कहें, सोना और कचरा साथ, विकल्प, कल्पना, तो ये सारे मन के आयाम हैं। और मन जहां तक सोच सकता है, विचार कर सकता है, समझ सकता है, अनुमान लगा सकते हो, मनन चिंतन कर सकते हो, वहां तक माया है। तो जहां तक इंद्रियां जा सकती है, जहां तक मन जा सकता है, वो सब माया है। सारे दृश्य माया है, सारे सोच विचार कल्पना सब माया। जैसे रिद्धियां सिद्धियां सब माया, ये सब माया। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया समझो भाई। अब ये सब माया है। तब आगे कहते हैं कि ते ही कर भेद सुनहु तुम दो। अब माया का भेद बताता हूं, सुनो। 2 प्रकार हैं उसके, 2 भेद हैं माया का। सही कर भेद सुनहु तुम दो, विद्या और अविद्या सो। माया 2 प्रकार की होती है, विद्या माया और अविद्या माया। और माया की चर्चाएं चलती हैं। माया कहने में दोनों सम्मिलित हैं, लेकिन स्पष्ट कर बता रहे हैं
क्योंकि सामान्यतः लोग स्पष्टतः नहीं जानते कि माया दो प्रकार की होती है, विद्या माया और अविद्या माया। क्या कहते हैं कि दो भेद हैं। अब ये दो भेद को आगे बताते हैं। एक रचहि जग निज गुण जाके, प्रभु प्रेरित निज बल नहीं ताके। कहते हैं कि विद्या माया एक जो है वह सृष्टि की रचना करती है। यह प्रकृति जिसके अंतर्गत चांद सूरज तारों से लेकर ये पृथ्वी, नवग्रह, सभी पेड़ पौधे, पक्षी, कीट पतंग, हम आप सब विद्या माया के द्वारा सृष्टि की रचना की जाती है। और रचना कैसे करती है? तो कहते हैं कि विद्या माया के तीन गुण हैं। दोनों माया के तीन गुण हैं, माया के ही तीन गुण हैं। तो एक रचहि जग, नंबर एक जो है वो सृष्टि की रचना करती है विद्या माया, और निज गुणता के तीन गुणों को मिलाकर वह रचना करती है। उसके पास तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमस, रजस, सत्व, ये तीन माया के गुण हैं, जिसे हम कहते हैं प्रकृति के गुण। इन तीनों गुणों से माया सृष्टि की रचना करती है। तमोगुण, तमस अर्थात अज्ञान, अंधकार, आलस्य, क्रोध। तम का अर्थ ही होता है अंधकार, अज्ञान। यह एक उसका एक गुण है। इसलिए आदि मानव और आरंभ में अधिकांश, और अभी भी कह सकते हैं कि तमोगुणी ही अंधकार और अज्ञान में ही जीते। आलसी भी है, क्रोध में भी चिरा। ये निम्न तल। माया का दूसरा गुण रजोगुण, रजस। अब शिक्षित हुए, विकसित हुए, अब इच्छाएं बहुत बढ़ गई, अपेक्षाएं बढ़ गई, तो महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, मनोकामनाएं बढ़ गई। उनकी पूर्ति के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। तो पहला तो जो आलसी है, तमोगुणी है, वो इंट्रोवर्ट है, न बहुत करता है, न बहुत जागता है, न बहुत दौड़ता है, और न बहुत प्रकाश में रहता है। लेकिन यह दूसरा बहुत दौड़ता है, वो बहिर्मुख है, एक्सट्रोवर्ट है, दबंग है, और मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए परिश्रम करता, दौड़ता। ये रजोगुणी है, कर्मठ है। और तीसरा सत्व, सतोगुण, सात्विक गुण। परोपकारी है, दयालु है, अस्पताल चला रहा है, भोजन वितरण केंद्र चला रहा है, आजकल शिक्षा दान कर रहा है, स्कूल चला रहा है, विद्या दान कर रहा है, सामाजिक कर्म, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर रहा है। पुण्य जिसे कहते हैं, पुण्य कार्य कर रहा है, वो सात्विक गुण है, श्रेष्ठ मनुष्य में आ गया है। तो इन तीन गुणों के आधार पर वह सृष्टि की रचना करती है माया। प्रभु प्रेरित, परमात्मा की प्रेरणा से करती है। वह स्वतंत्र नहीं है, एजेंट के समान है,
ठेकेदार के समान है। चूंकि वह परमात्मा की ही एक शक्ति है, प्रभु से ही प्रेरित होकर कर रही है, इसलिए हम कहते हैं कि सब परमात्मा करता है, वही सृजनहार है, वही पालनहार है। तो वह परमात्मा से प्रेरित होकर ही करती है, परमात्मा के आदेशानुसार ही करती है। इसलिए गुरु नानक देव जी परमात्मा को हुक्म ही कहते हैं और माया को हुकुम कहते हैं। तो प्रभु प्रेरित निज बल नहीं ताके, उसकी कोई निजी शक्ति नहीं है, उसको अपना कोई बल नहीं है, गुण है, बल नहीं है। बल तो परमात्मा का है, वह परमात्मा की ही एक छाया शक्ति है और परमात्मा से प्रेरित होकर वह सृष्टि की रचना करती है। माया की अपनी कोई शक्ति नहीं है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है और स्वेच्छा से स्वतंत्र होकर वह नहीं करती है। लीला की रचना प्रभु की प्रेरणा से करती है, क्योंकि इस जगत एक लीला है, एक पाठशाला है। तो यह लीला प्रभु की प्रेरणा से करती है, स्वेच्छा से नहीं करती। उसको अपना कोई बल नहीं है। और एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जही बस हो ही पर ही भव कूपा। कहते हैं कि वह दूसरी जो है अविद्या माया, वो बहुत दुष्ट है, इसलिए अविद्या उसका कहते हैं। वह दुष्ट है और बहुत कष्टदायक है, बहुत सताती है। अतिशय दुख रूपा, रोते हुए बहुत को देखते होंगे आप जीवन गुजारते हुए, रोते हुए ही जीवन बीत गए। तो अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पढ़ी भवकूपा, संसार रूपी कुआं में वह जीव को डाल देती है। अब कुआं का जीवन, कूप मंडूक का जीवन जी रहा है और सदा दुखी है। उसकी संभावना भी मिट गई है जैसे। और बहुतों ऐसे हैं तमोगुणी, मनुष्य में भी अधिक संख्या उन्हीं की है जो जी नहीं रहे हैं, लास्ट हो रहे हैं। और जब दुखों का वर्णन करने लगेंगे तो मालूम पड़ेगा कि दुख के पहाड़ इन पर टूट गया है, इतना दुख तो और किसी को हुआ ही नहीं कभी हुआ। विपत्ति ही विपत्ति है। और ऐसा मनहूस होकर भी जी रहे हैं, दुखी होकर भी जी रहे हैं। अतिशय दुख रूप वो जो अविद्या माया है। और उसने मनुष्य को भवकूप में जैसे पकड़कर कुएं में गिरा दिया, डाल दिया। अब निकलो, कैसे निकलते हो? उसके निकलने की संभावना छीन हो गई, बड़ा मुश्किल। ऊपर में है वो तो कुछ रजोगुनी भी है, सतोगुनी भी है, लेकिन जिसको कुएं में डाल दिए तो उसका क्या हो? अभी तो तत्काल जन्म में ऊपर निकलने की संभावना भी नहीं दिखाई दे रही, ये हालत हो जाती है। तब आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं प्रेरित नहीं होने, ज्ञान मान जह एकहु नाही, ब्रह्म देख समान जग माही। कहते हैं, क्योंकि दूसरा भी प्रश्न है जीव वगैरह के बारे में, ज्ञान विज्ञान के बारे में, तो कहते हैं कि जब मान अभिमान का ख्याल नहीं है, ज्ञानी को अभिमान हो जाता, अहंकार हो जाता, सरलता खो जाती है, सहजता खो जाती है।
तो ज्ञान का अर्थ है कि उसने मान अभिमान का आधार छोड़ दिया, उसने उसका त्याग कर दिया। जहां एक कहूं नहीं, सब कुछ त्याग कर दिया, तब ज्ञानी असली। बिल्कुल अपने आप में ही मत। ज्ञान मान जह ये कहूं नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। अब संपूर्ण जगत में, सभी जीवों में, सभी मनुष्यों में उसको ब्रह्म ही दिखाई दे रहा है, जिसको ज्ञान का दीपक जल गया है, आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, परम पद पर चला गया है, वह समदर्शी हो गया है। अब सर्वत्र सभी जीवों में ब्रह्म ही उसे दिखाई दे रहा है, समदर्शी। भगवान के भगवत गीता में कहते हैं कि ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मम भक्ति लभते परम। कहते हैं कि जिसको परमात्मा का अनुभव हुआ, आत्मा का अनुभव हुआ, ब्रह्म का अनुभव हुआ, वो हमेशा प्रसन्न रहता है और प्रसन्न चित्त रहता है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, वह न कोई दुविधा में रहता है, न कोई द्वंद्व में रहता है, न कोई विचार में घिरा रहता है कि यह करना है कि यह करना है, दिस और दैट, वह सब खत्म। कोई द्वंद्व नहीं है कि ये सुख हुआ तो ये दुख हुआ, नहीं, कुछ नहीं। और उसकी कोई आकांक्षा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, नहीं। इन सारी बातों से वह मुक्त हो गया, क्योंकि वह माया मुक्त हो गया। ये सभी माया के ही जाल है, मान अभिमान से लेकर और सब प्रकार से। इसलिए मैं आपको याद दिलाऊं कि इस वेदांत दर्शन के प्रतिपादक जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी हैं, और निष्कर्ष निचोर उनका एक वचन है, एक श्लोक है, श्लोकार्धम प्रवक्ष्यामि जत उक्तम ग्रंथ कोटि। कहते हैं करोड़ों ग्रंथ का जो सार तत्व है, उसको आधे श्लोक में मैं तुमको बता देता हूं। क्या? तब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ईश्वरैव नापड़। परमात्मा सत्य है, जगत मिथ्या है। और मिथ्या अर्थात आरंभ में आपने इसमें पढ़ा कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मिर्खा छूटत कठिनई। वही मिर्खा, मिथ्या। परमात्मा सत्य है, जगत मिथ्या। ये परमात्मा ही है, तुमको जगत दिखाई दे रहा है इसलिए कि तुम माया से ग्रसित हो, भ्रम में जी रहे हो। परमात्मा ही है और कहाँ कुछ है। और मन की यही शक्ति है, क्योंकि मन माया है, कि मन के द्वारा वह भी दिखाई दे सकता है जो नहीं है, और जो है वह नहीं भी दिखाई दे सकता। एक बार ऐसा हुआ कि रात में एक व्यक्ति बाहर से घर जा रहा था, अंधेरा था, रास्ते पर एक बड़ा सांप था, निकट चला गया, जरा सा के लिए बच गया, सांप पर पैर पड़ जाता, सांप काट लेता और मर जाता। लेकिन संजोग अच्छा, देखा तो नर्वस हो गया, भयभीत हो गया, कंपित हो गया, चिल्लाया और गिर गया, चोट लग गई, जख्मी हो गया। उसके चिल्लाने पर
लोग दौड़े बचाने के लिए, टॉर्च लेकर दौड़े, लालटेन लेकर दौड़े, आए पहुंचे। क्या हुआ, उसको उठाया। जब प्रकाश हुआ, जो लेकर लोग आए, तब देखा कि सांप वहां नहीं था, रस्सी थी। रस्सी में सांप दिखाई पड़ा था। सांप तो नहीं था, लेकिन देखने से, रस्सी में सांप देखने से क्या हुआ, भय हुआ, कंपन हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, गिर गया, चोट लग गई, हार्ट फेल हो सकता था, मर सकता था। जो भी प्रभाव हुआ, जितना ही प्रभाव हुआ, असली सांप का प्रभाव हो गया, जो सांप वहां था ही नहीं। यह कब पता चला? तो प्रकाश होने पर पता चला। इसलिए ज्ञान को प्रकाश कहता है। इसलिए कल ज्ञान का दीपक जल गया, चतुर्दिक प्रकाश हो गया। अब उस प्रकाश में कोई भ्रम तो हो नहीं सकता। अब रस्सी में सांप तो नहीं दिखाई पड़ेगा। तो अब जो ज्ञानी हो गया, माया मुक्त हो गया, उसको सर्वत्र सभी जीवों में परमात्मा दिखाई देगा। तो उसको झलक मिलेगी कि ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। वह समदर्शी हो गया। जो कृष्ण जी कह रहे थे कि ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती, समः सर्वेषु भूतेषु मम भक्ति लभते परम। समः सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में वह वही दिखाई दे रहा है जो उसको स्वयं में दिखाई पड़ा है, आत्मा, परमात्मा। सभी प्राणियों में उसको वही दिखाई देता है। तो जो ऐसा देखने वाला है, समझो कि वह परमात्मा तक पहुंच गया है, वह भक्त है, वह ज्ञानी है, वह परम पद तक पहुंच गया। अब उसको हर जगह परमात्मा ही दिखाई दे रहा है। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। कहते हैं कि वैरागी कौन है? भाई सुनो, भाई बताओ, वैरागी कौन है? योगी कौन है? ज्ञानी कौन है? तो कहते हैं तृण सम सिद्धि। तृण कहते हैं घास को, घास के टुकड़े को, ग्रास। तो तृण सम सिद्धि, घास जंगल समझकर जिसने सिद्धियों का त्याग कर दिया, सिद्धियों को अस्वीकृत कर दिया, भगा दिया कि भाग गया, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। और जिनको मिलती है सिद्धियां, वो तो अहंकार से भर जाते हैं। नहीं भी मिलती है, झूठे अहंकार से भी भरे रहते हैं। लेकिन जिन्होंने सारी सिद्धियों का त्याग कर दिया, आठों सिद्धियों का त्याग कर दिया, अनिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा। अनिमा सिद्धि अर्थात आपको प्राप्त है, तो आप हैं, लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहा, अदृश्य। जैसे हनुमान जी को प्राप्त है सारी सिद्धियां, उसी तरह से अनिमा, लघिमा। लघिमा लघु शब्द से अपने रूप को छोटा कर लिया। आप 6 फीट के हैं, आप 6 इंच के बन गए और खिड़की के द्वार से घुस गए। लघिमा। गरिमा, गुरुत्व, भारीपन।
जैसे अंगद ने जमीन पर पैर डाल दिया, गरिमा सिद्धि प्राप्त होने के कारण अब वो जमीन पर से पैर कोई उठा नहीं सकता, पैर धरती से जुड़ गया। जैसे महिमा, सुरसा को मारने के समय में हनुमान जी ने अपना बड़ा, उतना बड़ा रूप, महान रूप धारण कर लिया कि वो निकल भी नहीं सकते। ईशित्व, ईश्वरीय गुण, वशित्व, किसी को वश में कर लेना, वशीकरण वगैरह जो कहते हैं तंत्र में। प्राप्ति, जो चाहे प्राप्त कर ले। प्राकाम्य, अर्थात कल्पना को, सपना को सत्य बना दे। इन सारी सिद्धियों को जिसने अस्वीकृत कर दिया, भगा दिया, गेट आउट, यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, हो गया नहीं। और त्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, और तीनों गुणों का जिसने त्याग कर दिया, इसलिए उनको भगवान को त्रिगुणातीत कहते हैं। त्रिगुणातीत, गुणातीत कहते हैं भगवान को, इस बहुत सारे मंत्रों में है गुणातीत, जो सारे गुणों से, सारे एट्रीब्यूट्स से ऊपर है। और त्रिगुणातीत अर्थात इन तीनों गुणों के बियॉन्ड, अतीत जो चला गया, वही तीन, तमस, रजस और सत्व। तो आपको यह तो समझ में आसानी से सबों को आ जाता है कि हाँ, तमोगुण, तमस का त्याग करना चाहिए, जो ज्ञान है, अंधकार है, आलस्य है, उसका त्याग करना चाहिए। लेकिन रजस, मनोकामनाओं का त्याग करना बड़ा भारी मालूम पड़ रहा है। अब बिना कामनाओं के त्याग के, निष्काम हुए बिना न आत्मा का अनुभव होगा, न परमात्मा का अनुभव, आत्मज्ञान घटित ही नहीं हो, जो मैंने आपसे कल बताया था। तो रजस का भी त्याग करना पड़ेगा, कर दिया। सत्व, उसका भी त्याग कर दिया। पुण्य का भी त्याग कर दिया। ऐसा नहीं कि पाप का त्याग किया, पुण्य का भी त्याग कर दिया। शुभ का तो त्याग किया ही किया, अशुभ का तो त्याग किया ही किया, शुभ का भी त्याग कर दिया। इसलिए वह द्वंद्वातीत हो गया, ड्यूअलिटी से ऊपर चला गया। अब वो सुख दुख से ऊपर चला गया, दिन रात से ऊपर चला गया, जन्म मृत्यु से ऊपर चला गया, सारे भेद मिट गए। और सत्व में भी फंसा हुआ नहीं है, पुण्य में भी फंसा हुआ नहीं है, क्योंकि मंजिल स्वर्ग नहीं है कि स्वर्ग में जाके मौज मस्ती करेंगे, भोग विलास करेंगे, देवता बनेंगे। जीवात्मा से पुण्यात्मा जो बनेंगे वो देवात्मा बनते हैं, देवलोक जाते हैं, स्वर्गलोक जाते हैं, भोग विलास में डूबने के लिए जाते हैं। इसलिए मैंने बताया था कि सर्वसार उपनिषद में 5 व्याधियां बताते हैं। वो 5 व्याधियां मन के, माया के प्रकार हैं। मन, जीवेशना, वासना, सत्व और पुण्य। पुण्य में भी आप फंसे हुए हैं तो आप स्वर्ग के यात्री हैं, स्वर्ग जाने की आप साधना कर रहे हैं। आत्मा परमात्मा को जानने की साधना वो नहीं है। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की दिशा में आप नहीं आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए ओशो से कई बार पूछते थे मित्र कि आपने स्कूल नहीं खुलवाया है, आपने अस्पताल नहीं खुलवाया है, सामाजिक कल्याण के लिए आपने क्या किया है। तो वो कहते थे कि देखो, तुम्हारे पास जो होगा वही ना दूसरों को दोगे। तो तुम्हारे पास क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, यही सब तो तुम्हारे पास। तो किसी भी रूप में तुम वही दोगे जो तुम्हारे पास है। जो तुम्हारे पास नहीं है वो कहां से तुम दोगे? नहीं दे सकते। तो पहले तुम स्वयं तो अच्छा आदमी बन जाओ, स्वयं तो तुम मुक्त आत्मा बन जाओ। ये दूसरे के कल्याण के चक्कर में, ये तो बहाना है मन का, स्वर्ग का आकर्षण है। इसीलिए पुण्य पर भी नहीं रुक जाना,
सत्य पर भी नहीं रुक जाता है, उससे भी आगे बढ़ना है, उसका भी त्याग करना है। तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। और तब आगे क्या कहते हैं कि माया ईसन आपको जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। कहते हैं कि माया, माया का तो इतना वर्णन हुआ, थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं माया के। सर्वसार उपनिषद में ऋषि क्या कहते हैं माया के बारे में? कहते हैं कि जो सत्य भी है असत्य भी है, जो अनादि है लेकिन जिसका अंत हो सकता है, वह शक्ति माया। वो सत्य भी है असत्य भी है। सत्य इसलिए कि लोगों को दिखाई दे, असत्य इसलिए कि मूलतः तो असत्य है। तो सत्य भी है असत्य भी है और वो अनादि है। जैसे हम परमात्मा को अनादि कहते हैं, तो परमात्मा की छाया है, परमात्मा की शक्ति है, तो जब से परमात्मा है तब से वो है, इसलिए अनादि। लेकिन जिसका अंत हो सकता है, परमात्मा तो अविनाशी है, अक्षर है, अमर है, शाश्वत है, और उसका अंश तो जीव भी अविनाशी है। लेकिन माया अविनाशी नहीं है, उसका अंत हो सकता है। तो जो पहुंचते हैं वो माया के पार हो गए, माया का अंत हो गया। ये सब सारोपनिषद में यह परिभाषा देता है। अपने प्रवचनों में कभी कभी ओशो कहते थे कि माया क्या है? वह परमात्मा की छाया है, शैडो ऑफ गॉड। तो जहां कुछ है उसकी छाया होती है, वह मनुष्य हो कि पदार्थ हो कि कुछ हो, तो वो ब्रह्म की छाया है। माया जो है सो एक माया की परिभाषा देते थे कि इंद्रियों से ग्रहण करने के बाद संसार को चेतना पर मन प्रोजेक्ट करता है, प्रक्षेपण करता है, वही प्रक्षेपण माया है। प्रोजेक्शन ऑफ माइंड ऑन द कॉन्शसनेस। किसका प्रोजेक्शन? संसार का। संसार का प्रक्षेपण मन के द्वारा चेतना पर किया हुआ वो माया है। और भी बहुत प्रकार से माया की परिभाषा की गई है। जैसे मैं रजब साहब का नाम ले रहा था, रजब साहब कहते हैं कि आवे जाए सो माया, साधो आवे जाए सो माया। कि जो परिवर्तनशील है, जो आता है और जाता है, वो माया। वो शाश्वत नहीं है, इसलिए माया है। वो परिवर्तनशील है। तो और भी एक दो देख लेता हूं माया की परिभाषा। जिस रूप में कल हमने चर्चा की थी, तो कई आयामों से मैंने चर्चा की थी। तो माया को जब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वह हुक्म है, तो हम कह सकते हैं कि वह सृष्टि की नियमावली है, इसलिए उसे संघर्ष क्यों करना? और जब परमात्मा की ही शक्ति है तो उसे संघर्ष करने की आवश्यकता क्या? उसे ताल में बैठाकर चलो, संघर्ष से बचो। जब वही नियमावली है तो हम उसको सृष्टि का संविधान भी कह सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि माया ईस न आपको
जान कहिए सो जीव। जीव कौन है? जो माया को नहीं जानता, जो ईश्वर को नहीं जानता और जो स्वयं को नहीं जानता। माया ईश न आपको, अपने आप को नहीं जानता कि मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी हूं, मैं चेतन अमल सहज सुख राशि हूं। नहीं, वो तो मृत्यु के भय से भयभीत है और मृत्यु के समय इसलिए पहले ही बेहोश हो जाता है। कभी होश में रहा नहीं, मृत्यु से तो कभी मुलाकात ही नहीं। भय के कारण अपने को भी नहीं जानता कि वह ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी है, वह चेतन है, वह अमल है, वह सहज है, वह सुख राशि। नहीं जानता अपने को। जब अंश है तो कहते हैं माया ईश, ईश्वर को भी नहीं जानता। अब परमात्मा को तो नहीं ही जानता। अरे बिरले कोई जानता है परमात्मा को? परमात्मा को कौन जानता? और हमारे यहाँ कहते हैं परमात्मा को सच्चिदानंद। सत्य, जो सत्य है, जो अविनाशी है, जो शाश्वत है, जो अपरिवर्तनशील है, जो अमृत है, सदा है, सर्वदा है, सर्वत्र है, जिसमें कोई कभी परिवर्तन हो ही नहीं सकता, कोई क्षरण हो ही नहीं सकता। बस जैसा को तैसा है, था नहीं, होगा नहीं, बस है। इसीलिए हम सनातन कहते, न नया न पुराना, न था न होगा, बस है। तो उस परमात्मा का तो कोई अनुभव ही नहीं है उसको, इसलिए माया से ग्रसित है। जो जीव है, जीवात्मा, अभी साधना ही बाकी है, गुरु कृपा ही बाकी है, परमात्मा की कृपा ही बाकी है। ईश्वर को जानता ही नहीं है, तो वह सत्य को नहीं जानता है। और दूसरा आयाम क्या है? चित्त, चैतन्य, कॉन्शसनेस। इसलिए अविनाशी के बाद पहला गुण चेतन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन। परमात्मा का दूसरा सत्य, चित्त, चेतन। तीसरा आनंद। तो अब जो आत्मज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, तो वो सदा आनंद में रहता है, क्योंकि परमात्मा सदानंद है, परमानंद है, सच्चिदानंद है। ये गुण उसको दिखाई पड़ नहीं, वो नहीं जानता। इसलिए वो जीव है, वो जीवात्मा है। न माया को वो जानता है, न ईश्वर को जानता है। और ईश्वर तो अपरिभाष्य है, परिभाषा की नहीं जा सकती, लेकिन बहुत परिभाषाएं की गई हैं, कहने और बताने का प्रयास किया गया है, अनेकों आयाम से लोग करते रहे। तो महर्षि पतंजलि ने जो परिभाषा दी है वह मुझको बहुत अच्छी लगती है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि क्लेश अर्थात दुख, और दुख अनेक प्रकार से, हजारों लाखों दुख से लोग व्याकुल है। तो क्लेश, दूसरा कर्म, कुछ तो करते ही रहते, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, विचार करना, ये सारे कर्मी। तो क्लेश कर्म, कर्म फल, और प्रयोजन। पर्पस पूछते हैं लोग, ईश्वर का पर्पस क्या है, सृष्टि का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है। और काल, समय। इसलिए परमात्मा को हम कालातीत कहते हैं कि इज बियॉन्ड टाइम। वो समयातीत है, वो कालातीत है। तो जो क्लेश से परे है, सुख दुख के पार है, जो कर्म के पार है, वह अकर्ता है, तो कोई कर्म नहीं करता है। मनुष्य को पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजत प्रभु, न कर्म फल संयोजन स्वभाव वस्तु प्रवर्तते।
भगवान कैसे कहते हैं भगवत गीता कि सबसे उसको क्या मतलब कि तुम क्या कर्म कर रहे हो, नियमानुसार तुमको फल मिल रहा है, वो तू जाना और तुम्हारा कर्म जाने। परमात्मा को इसमें क्या मतलब, तुमको पूरी तरह से छोड़ दिया, जो करो सो भोगो, तू जानो। तो क्लेश से, कर्म से, कर्म फल से, और काल से, समय से, और प्रयोजन। अब परमात्मा का क्या प्रयोजन? एक दिन एक मित्र ने पूछा था कि परमात्मा को मिलने से हमको क्या फायदा होगा। अब वो फायदे की बात सोच रहे, उपयोगिता की बात सोच रहे, तो परमात्मा को लेकर क्या करोगे? खाओगे कि पकाओगे कि कहीं इन्वेस्ट करोगे कि क्या करोगे? आनंद अकारण होता है, सारी बड़ी चीजें अकारण होती है, वो कारण खोजना, फायदा उसमें भी फायदा क्या? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि क्लेश, कर्म, कर्मफल, काल और प्रयोजन के पार ब्रह्मांड में जो परम चेतना व्याप्त है वह ईश्वर है, और उसे जीव नहीं जानता। माया ईश न आपको, और अपने आप को तो नहीं जानता है, अपने को रूप से पहचानता है, आईना में देख कर कि यही मैं हूं, नाम से पहचानता, पेशा से पहचानता, धन से, पद से, प्रतिष्ठा से, जस से पहचानता। और ये सभी परिवर्तनशील है और बराबर परिवर्तित होते रहता है। शरीर भी परिवर्तित होते रहता है। बचपन में कुछ और था, प्रौढ़ावस्था में कुछ और था, अंत तक कुछ नहीं हो गया, समाप्त हो गया। पद का भी वही हाल होता है, जब आप ही नहीं रहोगे तो पद कहाँ रहे। धन भी परिवर्तनशील होता है, सब कुछ है। तो माया ईसन आपको, जान कहिए सो जीव। तो माया बता चुके कि क्या है। अब कहते हैं कि भाई ईश्वर को भी नहीं जानता है, तो ईश्वर क्या है वह भी बता दिया, और थोड़ा आगे बताते हैं। और जीव कौन है, क्या है, ये स्पष्ट हो गया। ये तीनों में से किसी को नहीं जानता है, न माया को जानता है, न ईश्वर को जानता है, न खुद को जानता है। तो वो जीव है, तो जीवात्मा है। तब कहते हैं कि बंध मोक्ष पद सर्व पर, कर्म बंधन। ऐसे बंध क्या है? बंध विषयों में रस, गुरुदेव श्री कहते हैं, मुक्ति उनसे भी रस। विषय वासनाओं में तुम फंसे हुए हो, वही बंधन है। और विषय वासनाओं में वैराग्य हो गया तो वही मुक्ति है, तो निष्काम हो गए। तो बंधन और उसके अनुसार वह जो निर्णायक न्यायाधीश है, फैसला करने वाला, और मोक्ष पद देने वाला, मुक्तिदाता, सर्व पर, सबसे ऊपर, सर्वोपरि जो है वह ईश्वर है, वह परमात्मा है। और वही माया का प्रेरक है, माया का मालिक है, और उसी के हुक्म से माया काम करती है। तो माया ईसन आपको, जान कहिए सो जीव। बंध मोक्ष पद सर्व परि, माया प्रेरक शिव। तो यह एक प्रकार से संस्कृत में ही उत्तर है। जो स्वयं को जान लेता है तो उसमें एक बड़ा रूपांतरण होता है, जो चमत्कार जैसा घटित होता है। जापान के एक प्रसिद्ध जैन गुरु हुए हैं बोकुजो,
जब उनको आत्मज्ञान घटित हुआ, ज्ञान का दीपक जल गया, तो उन्होंने कहा कि जो कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, यह झूठ है। उनका कभी जन्म नहीं हुआ। लोग बड़ा चकित हुए, करे हमारे जो धर्म के प्रणेता है उन्हीं को कहता है कि उनका कभी जन्म ही नहीं हुआ, सारा इतिहास हमारा झूठ है। बड़ा अल्लाह हंगामा हुआ। तो दोपहर में बहुत सारे लोग पूछने आए बोकुजू से कि सुना है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तो कहते हो कि गौतम बुद्ध का कभी जन्म ही नहीं हुआ। बोकुजू ने कहा कि सुनो, पुरानी बातें छोड़ो, अरे मेरा भी कभी जन्म नहीं हुआ। लोग समझ गए कि सचमुच पागल हो गया, क्योंकि आत्मा तो अजन्मा है। वही तो कृष्ण जी कहते हैं ना कि अजो नित्यो शास्त्रम पुराणम, तू अजन्मा हो, आत्मा गुरु, तुम्हारा कहाँ कहीं जन्म हुआ। उसने कहा कि मेरा भी कभी जन्म नहीं हुआ। लोग समझ गए कि इसका दिमाग फेल हो गया, चले गए। शाम में बड़ी संख्या में लोग सत्संग में आए, फिर से पूछा कि सुना है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कहते हो कि गौतम बुद्ध का जन्म नहीं हुआ। और किसी ने कहा कि तुम कहते हो कि तुम्हारा भी जन्म नहीं हुआ, सामने तो खड़े हुए हो, झूठ बोल रहे हो। बोकुजू ने कहा कि सर, उन बातों को छोड़ो, अरे तुम्हारा भी कभी जन्म नहीं हुआ। अब ये आत्मज्ञान की बात, दीपक जल गया, अब सत्य दिखाई दे रहा है, वर्म सत्य जगत मिथ्या, वो अनुभव बोकुजू बता रहा। तो लोगों को समझ में नहीं आया। तो माया, जीव और ब्रह्म, इन तीनों का संक्षिप्त विश्लेषण तो रामायण में इस वेदांत दर्शन की और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारा समय तो सीमित है। अब 5-7 मिनट का समय बचा है और कुछ प्रश्न आपके दिखाई पड़े हैं, तो देखता हूं थोड़ा सा। एक मित्र पूछ रहे हैं कि ध्यान करता हूं लेकिन खुशी नहीं नजर आती है, बहुत सत्संग सुनता हूं लेकिन विचार चलते रहते हैं। आप अपने मन से ध्यान करते हो सकता है गलत ध्यान कर रहे हो, गलत ढंग से आप कर रहे हो। आप किसी गुरु से जुड़ो, हमारे कार्यक्रम में आओ। ध्यान के लिए पहले तन मन को तैयार करना पड़ता है, शुद्धिकरण करना पड़ता है, ऊर्जा जागरण करना पड़ता है, और जब ऊर्जा ऊपर उठती है तब ध्यान लगता है। और जब नियमित रूप से कम 3 महीने तक लगातार आप ध्यान करेंगे, तब आपके जीवन में, आपके आचरण में ध्यान के परिणाम दिखाई पड़ने लगे, आरंभ हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि कभी किया कभी नहीं किया, और ऐसे आपने सुन रखा है कि आप आंख बंद करके बैठे हैं और सोचते हैं कि यही ध्यान हो गया। नहीं, आपको ध्यान की सही जानकारी नहीं है और आपने सही प्रयोग नहीं किया है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। और सुखी होना दुखी होना तो आपके हाथ में है। मैं अभी कह रहा था, जैन गुरु बोकुजू का नाम रहा था। बोकुजू सवेरे सोकर उठते थे तो पूछते थे कि बोलो बोकुजू, आज सुखी रहना है कि दुखी रहना है। तो बोकुजू कहता था कि सुखी रहना है, तो जोर से हंसते थे कि हाँ। इसलिए आप हंसी ध्यान से आरंभ करो। ओशो यह नुस्खा बताते हैं कि आपके जैसे लोगों को सवेरे जब नींद खुलती है, जब जगो, तो बिस्तर पर ही पहले 5 मिनट हंसो। आरंभ में हंसी कृत्रिम होगी, आर्टिफिशियल, कोई हर्ज नहीं, लेकिन 5 मिनट हंसो। समय का तो अनुमान है ही, 5 मिनट के बदले 6 मिनट हो जाए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पहले हंसो और उसके बाद बिस्तर छोड़ो, और देखो 1 महीने में तुम्हारा जीवन, तन और मन दोनों बदल जाएगा। तो ध्यान बहुत प्रभावकारी विधि है और आज के युग में वह कभी निष्फल नहीं होता है। आप सही ढंग से नहीं करने के कारण उसका लाभ नहीं उठा रहे। आपको मैं निमंत्रण देता हूं, आप हमारे आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम में 3 ही दिनों के लिए ओशो धारा में आवें, आप ध्यान सीख लें, फिर घर पर आप करते रहें।
अवश्य आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद। एक मित्र ने लिखा है कि आपकी बातों को निरंतर ध्यान पूर्वक सुनता हूं, किंतु अपनी अज्ञानता के कारण कुछ भी समझ नहीं पाता हूं। वह आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, माया, ब्रह्म, शाश्वत, जीवंश आदि ज्ञानियों के लिए है। नहीं नहीं नहीं, आप सब समझते हैं इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं, और आप ज्ञानी हैं इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं। यह आपकी भद्रता है, विनयशीलता है कि आप ऐसा कह रहे हैं। जिसमें अभी था ना कि ज्ञान मान जो एक होना है, तो आप में न अभिमान है, न इस तरह की कोई अपेक्षा है, सरलता है, सहजता है। तो उस कारण से सभी कुछ जानते हुए भी आप कहते हैं कि कुछ नहीं मालूम। ये सर्वोच्च गुण है जो आप में विद्यमान है। इसीलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। एक मित्र पूछ रहे हैं कि ध्यान लगने और समाधि लगने में क्या अंतर है। संक्षिप्त में मैंने आपको बताया था कि ध्यान शून्य का अनुभव है, निराकार का अनुभव है। आप होश पूर्ण हैं और शून्य में स्थापित हो गए हैं, शून्य में ठहर गए हैं, तन से, मन से। शरीर के स्तर पर कोई कर्म नहीं है, कोई कंपन नहीं है, मन के स्तर पर कोई विचार नहीं है, और निराकार में होश पूर्वक आप ठहरे हुए हैं। तो वह ध्यान हुआ, स्वयं में ठहर जाना, होश पूर्वक। समाधि क्या है? उससे आगे का कदम कि उस निराकार में स्वयं को विलीन कर देना, सेल्फ डिसोल्यूशन। तो आत्मदर्शन, स्वयं में स्थापित थे, स्वयं के प्रति जागरूक थे, तो ध्यान। आत्मदर्शन ध्यान है, आत्म विसर्जन समाधि है। यही अंतर है। स्पष्ट है? आत्मदर्शन ध्यान है, आत्म विसर्जन समाधि है। धन्यवाद। एक मित्र लिखते हैं कि हमारी बातें आखिर प्रेम ढाई, आखिर प्रेम का भी समझने में उलझा है। जीवन की समस्या से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा, फिर सृष्टि की साधना, भक्ति की, ज्ञान की, कर्म की, आदि की बातें मूढ़ मन क्या जाने। मन जानता तो बहुत कुछ है, लेकिन यह मैं मानता हूं कि बौद्धिक जानकारी जब तक अनुभूति में परिवर्तित नहीं हो जाती है, तब तक ज्ञान नहीं घटित होता है। अनुभव जिसे कहते हैं। तो विद्वता है, जानकारी है, बहस कर सकते, प्रवचन कर सकते, प्रश्न पूछ सकते, लेकिन उनका अनुभव होना अभी बाकी है। ऐसा होता है कभी कभी। और जब अनुभव हो जाता है, तब नहीं भी विद्वता है तो बहुत प्रामाणिक रूप से आप बहुत कुछ कह सकते हैं। जैसे संत कबीरदास जी कहते थे, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे। विद्वता नहीं थी, लेकिन अनुभूति थी। लेकिन आप में विद्वता भी है। कुछ प्रयोग करें, कुछ आपने किया है तो अनुभूति भी होगी, आप में अभिव्यक्ति भी है। तो यही तीन तो चाहिए। और जब विद्वता और अनुभूति का संगम हो जाएगा तो ज्ञान घटित हो जाएगा। हाँ, जब आप संकल्प की विधि से, ध्यान की विधि से आगे बढ़ेंगे तो जो मानचित्र मैंने बताया, आप ज्ञानी हो सकते। और यदि आप समर्पण करेंगे, प्रेम के मार्ग से चलेंगे, तो भक्त हो सकते। और दोनों मार्ग सही हैं, और दोनों मार्ग से आप जा सकते जो आपके लिए स्वभाव अनुकूल हो। अगर आप हार्ट ओरिएंटेड हैं, प्रेम करना आपके लिए आसान है, तो पूजा पाठ, स्तुति जाप, गौणी भक्ति से लोग आरंभ करते हैं, पराभक्ति में चलते हैं, सगुण भक्ति से निर्गुण भक्ति में पहुंचते हैं। और
यदि माइंड ओरिएंटेड है, प्रश्नों से जैसा मालूम पड़ता है, तब ज्ञान मार्ग की साधना करें और आप ध्यान करने से आरंभ करें, निश्चित रूप से परिणाम आएगा। तो समय समाप्त हो गया है, कल फिर मिलते हैं 5 बजे। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद और नमस्कार।